हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दीप एडू जोन में। और मैं हूं दीपक कुमार। जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही थी और उसी को लेकर जो पौड़ी गढ़वाल की थी, पहले भी विज्ञप्ति निकली थी, लेकिन उस समय 162 पदों पर विज्ञप्ति निकाली गई थी जो केवल एससी के लिए थी। तो इसमें केवल एससी अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते थे, अनुसूचित जाति के लोग अप्लाई कर सकते थे। लेकिन इस बार जो भर्ती निकाली गई है वो सभी कैटेगरी के लिए निकाली गई है। तो इस बार जो निकली है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप 94 पद हैं, कुल 94 पद के लिए निकाली गई है। अनुसूचित जाति के लिए जिसमें 19 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 13 हैं और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 9 हैं और अनारक्षित पद जो हैं वो 50 हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अनारक्षित 50 हैं, मतलब जिसमें जनरल कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर निकली है। अब मैं पूरी भर्ती के बारे में जानकारी देने वाला हूँ और पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊंगा कि किस तरह से क्या आवेदन करना है, आवेदन पत्र का प्रारूप क्या है और ये आपको ये आवेदन पत्र कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो आप पूरे वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञापन संख्या की। सबसे ज़्यादा जो कमेंट बॉक्स में पूछा जाता है विज्ञापन संख्या क्या, तो विज्ञापन संख्या देख सकते हैं विज्ञापन संख्या /379/2021। दिनांक है 29/12/2020। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून की पत्रांक संख्या प्राशी 2 ये है देहरादून के पत्रांक संख्या, जिसमें आदेश जारी किया गया था 9 नवंबर 2020 को कि सभी जो उत्तराखंड के जिले हैं वहाँ पर राजकीय प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। तो उसके तहत यहाँ पर आज जो है राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक ग्रेड 3 वेतनमान 65,400 से शुरू है। लेवल 6 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अभ्यर्थियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब बाकी जो बातें हैं, बाकी चीज़ें तो वैसी हैं जैसे पिछली भर्तियाँ निकली थी, तो इसमें ज़्यादा बताने की चीज़ है नहीं। तो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो आगे मैं सीधे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पे ले जा रहा हूँ आपको कि आवेदन कैसे करना है। ठीक है, योग्यता क्या है ये आपको पता ही होगा क्योंकि आप पहले से पता है कि बहुत समय से भर्तियाँ निकल रही हैं। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। देखिए आवेदन किस तरीके से करना है ये मेन है, तो आप यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभ्यर्थी को क्या करना है, आवेदन यहाँ पर लिखा अभ्यर्थी निर्धारित प्रशिक्षण एवं अन्य प्रमाण पत्र, मतलब जितने भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जो हाई स्कूल है, इंटर है, बीए है या बीएससी आपने किया है, बीकॉम किया है, बीएड किया है, ग्रेजुएशन जो किया है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन जो किया है, टेट किया है, यूटेट फर्स्ट किया हो या सीटेट फर्स्ट किया हो, इन सभी के अंक पत्र और जो प्रमाण पत्र हैं इनकी छाया प्रति आप लगाएंगे। सेल्फ अटेस्ट करके लगानी है। A4 साइज के लिफाफे A4 साइज़ के होने चाहिए और लिफाफे में एक लिफाफा आप बड़ा सा लीजिए, उसमें डालेंगे और स्वयं का पता लिखा उस, लेकिन साथ ही में आपको एक छोटा लिफाफा डालना है जिसमें खुद का एड्रेस लिखना है और उसमें 30 रुपये का डाक टिकट सहित संलग्न करके आपको भेजना है। और अंतिम तिथि कैसे है, कैसे आवेदन करना है आप आगे सुनिए। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र, ठीक है, पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट द्वारा दिनांक लास्ट डेट सुन लीजिए 20 जनवरी। तो मैं आपको बता रहा हूँ 20 जनवरी है, 20 जनवरी दिनांक 20 जनवरी तक जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा पौड़ी के कार्यालय में स्वीकार किए जाएंगे। नियत तिथि के बाद, ठीक है, पत्र स्वीकार नहीं होगा। शायद डाक कोरियर दस्ती आवेदन पत्र पर किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। लिफाफे में मोटे अक्षरों में, तो आपको क्या करना है, जो लिफाफा होगा बड़ा सा उसमें मोटे अक्षरों में सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद पौड़ी, ठीक है। आपको क्या लिखना है, सबसे पहले जो लिफाफा लेंगे उसमें आप लिखिएगा, जो बाहर जो लिफाफा होगा जिसमें आपको डॉक्यूमेंट रखने और छोटा लिफाफा रखना है उसमें आपको मोटे अक्षरों में लिखना है सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद पौड़ी हेतु जो आपकी विज्ञापन संख्या सहित, ठीक है, विज्ञान तथा विषय भी आप लिखेंगे, विज्ञान है या विज्ञानेतर है ये भी आपको लिखना है, अवश्य अंकित करना है। ठीक है, तो जनपद पौड़ी हेतु आवेदन पत्र और आवेदन जो आपकी जो विज्ञापन संख्या है, विज्ञापन संख्या मैंने आपको ऊपर दिखाई वो भी जरूर लिखनी है और साथ में आपको अपना विषय जो है विज्ञान या विज्ञानेतर अवश्य अंकित करना है। डाक द्वारा आपको भेजना है, ठीक है। और अगर डाक द्वारा देरी होती है तो इसके लिए पहले ही कह देते हैं कि विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। उक्त अनुसार समस्त प्रकार की चयन प्रक्रिया उत्तराखंड के जो 2012 की संशोधित नियमावली है उसके अनुसार की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब आवेदन पत्र का प्रारूप दिखा देता हूँ मैं आपको, किस तरह से आवेदन का पत्र का प्रारूप है, देख लिए आप बनवा सकते हैं, टाइप करवा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदक का नाम है, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना है, स्थायी पता हो गया, पत्र व्यवहार का पता हो गया, जाति हो गया, ऐसी तो आप अपनी जाति का भी सर्टिफिकेट लगाएंगे और क्षैतिज आरक्षण अगर कोई है तो वो भी लगाएंगे, उसका प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी लगाएंगे, दिनांक अपनी आयु लिखेंगे कि आपकी आयु 1 जुलाई 2020 तक कितनी हो गई है, उसके बाद शैक्षिक प्रमाण पत्र की योग्यता और फिर एक टेबल बनेगी, क्रम संख्या, परीक्षा का नाम, संस्था विवि का चयन का नाम, वर्ष, श्रेणी, विषय, प्राप्तांक, पूर्णांक, प्रतिशत और बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी अपने गुणांक भी भरेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से है, ठीक है।
और विज्ञान तथा विज्ञानेतर देख सकते हैं आप, विज्ञान तथा विज्ञानेतर आपको लिखना है। स्थायी और एवं मूल प्रमाण पत्र जो है आपका वो संलग्न करना है। अनुसूचित जाति जनजाति आपका अगर ये है तो ये आपको लगाना है। सेवा योजन पंजीकरण की तिथि और उसमें दिनांक भी लिखनी है। कुल संलग्नकों की संख्या भी आपको लिखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आवेदक का नाम, हस्ताक्षर और अनुबंध मत। तो आपको इसका अगर PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम के चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। तो उसके लिए आप या तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं अगर आपको वहाँ नहीं मिल रहा है तो इस तरीके से आप देखना। आपने देखा ये है आपका आवेदन का पत्र का प्रारूप, ठीक है। और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 20 जनवरी है। तो आप जितनी जल्दी हो सके अप्लाई कीजिए और अगर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ ओके, थैंक यू।